अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दाल चावल की रेसिपी। दाल चावल ऐसी रेसिपी है जो कि हर घर में बनाई जाती है और अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं आपसे वो तरीका शेयर करूँगी जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ। इससे पहले भी मैं आपको दाल चावल की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो अलग तरीका है, और आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊँगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 जग पानी ऐड कर दिया है। साथ ही हमने यहाँ पे आधा कप चने की दाल ली है जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे मसूर की दाल ली है जो ऑरेंज कलर की होती है, वो भी आधा कप है, इसको भी वॉश करके ऐड कर दिया है। मूंग की दाल ली है आधा कप, इसको भी वॉश करके डाल दिया है। तीनों दालें ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे लहसुन के जवे ऐड किए हैं तकरीबन 4 से 5। 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ टमाटर शामिल कर देना है। 2 टेबलस्पून ही प्याज शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई। और साथ ही हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून। लहसुन प्याज टमाटर सब जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी और गल जाएगी वो। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर ऐड किया 1/2 टीस्पून, बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे जस्ट एक अच्छे से कलर के लिए। और यहाँ पे हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल से ही बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली दाल बनती है, तो आप लोग ये भी लाजमी ऐड करें। इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, जब तक कि ये गल नहीं जाती। और बीच बीच में इसको चलाते भी जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि चने की दाल जो है वो गलने में टाइम लेती है, और इसीलिए हमने पहले नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि नमक ऐड कर देंगे तो दाल गलने में बहुत मसला करती है। तो आपने घोटने के बाद दाल को ऐड करना है। तो हम इसको किसी भी मैशर की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे ताकि दाल जो है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। देखिए इस तरह से। और हमने इसके अंदर थोड़ा सा दाना छोड़ दिया है दाल का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। चने की दाल जो है वो अच्छी तरह से हो गई है। अब यहाँ पे हमने हरी मिर्च ऐड करी है, 1 साबित ली थी, मोटी मोटी हमने उसको काट लिया था, ये शामिल कर देंगे। साथ ही नमक भी ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पे ही ऐड करना है आपने नमक को। नमक आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखें ये दाल जो है वो गलने के बाद थिक हो गई है, क्योंकि हमने जितना ही पानी ऐड किया था वो इसके गलने में लग चुका है। तो अब हम इसमें इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप पानी, और चेक कर लेंगे। मुझे अभी भी थोड़ी थिक लग रही है क्योंकि हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। अगर आपके में दाल का पानी बचा है तो आप ना ऐड कीजिएगा। तो साथ ही हमने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। ये मेरा होममेड है, इसको डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है हमारी दाल में। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में शो हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तकरीबन इसको 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और गरम मसाले की इसके अंदर अच्छी से खुशबू आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई। तो अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, क्योंकि ये तड़के वाली दाल है। तो यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन के अंदर तकरीबन आधा कप तेल शामिल कर देना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर लहसुन ऐड कर देना है, जिसको मोटा मोटा हमने काट लिया है। और साथ ही हम यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमने 4 से 5 साबित गोल मिर्चें लिए हैं जो लाल वाली होती हैं, आप लंबी वाली भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए इस तरह से लहसुन जो है वो जला नहीं है, बिल्कुल भी लाइट ब्राउन कलर आ गया, तो अब आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पूरी दाल में आ जाए, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम जल्दी से इसके साथ जो चावल बनते हैं वो बना लेंगे हम जल्दी से। तो यहाँ पे हमने तकरीबन आधा कप तेल शामिल किया है, साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 फूल बादियान का जस्ट एक फ्लेवर के लिए ऐड किया है। दाल के साथ ये चावल बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैंने सोचा क्विक सी रेसिपी आपको इसकी दे दूँ। जस्ट हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 4 कप, क्योंकि 2 कप बासमती राइस मैंने सोख होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। 2 कप चावल में 4 कप पानी हमने शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे और भीगे हुए चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल जो है वो 2 कप हैं और बासमती हैं। इसको डालने के बाद आपने कवर करके हाई फ्लेम पे पकाना है, इतना कि इसका पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता। इस तरह से जब बबल्स रह जाएं बीच बीच में, तो आपने कवर करके इसको दम पे लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 10 मिनट बाद आपके परफेक्ट और खिले खिले चावल बनके तैयार हो जाएंगे, जिससे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।
तो ये देखें हमारे दाल चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। दम से हटाने के बाद चावलों को इस तरह से चला लिया करें, वरना जो मोटे मोटे वो डेले बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। बस आपने किसी भी प्लेट के अंदर इसको सर्व करना है। देखें कितने परफेक्ट चावल बने हैं। और साथ ही हम इसके दाल सर्व करेंगे जो कि बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी से और मुझे फ़ीडबैक दें। यहाँ पे मेरा होममेड अचार जो है वो मैं इसके साथ सर्व करूँगी। तो अचार की रेसिपी मैंने आप लोगों को नहीं दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूँगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।